तो देखें प्रश्नावली 3 में पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, पहले का फॉर्मूला है, सिद्ध कीजिए करने में 1 माइनस cos A अपॉन 1 प्लस cos A इक्वल टू कोसेक A माइनस cot A। यह सिद्ध करना। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो देखें, दिया गया है करंट लेफ्ट हैंड साइड करने में 1 माइनस cos A अपॉन 1 प्लस cos A यह दिया गया है। अब हर के अपोजिट से गुणा करना। 1 माइनस cos A बटे 1 प्लस cos A गुणे 1 माइनस cos A गुणे 1 माइनस cos A। अब हमने क्या किया, हर के अपोजिट से 1 प्लस cos A है तो इसका अपोजिट 1 माइनस cos A होगा। इससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ पर होगा करने में अब 1 माइनस cos A गुणे 1 माइनस cos A तो 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर और बटे अब यहाँ a प्लस b और a माइनस b गुणे a माइनस b तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस cos A का स्क्वायर ये हो गया और बराबर करने में 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस cos स्क्वायर और बराबर करने में 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर बटे अब 1 माइनस cos स्क्वायर है तो 1 माइनस cos स्क्वायर है। अब एक सूत्र हम जानते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। यह सूत्र होता है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। अब यह sin स्क्वायर को यही करने दिया हमने तो sin स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। ठीक है, अब 1 माइनस cos स्क्वायर A की जगह क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर A तो यह हो गया sin स्क्वायर A ये हो गया। ठीक, अब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या निकलेगा 1 माइनस cos A और बटे sin A ये। अब फिर इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 1 बटा sin फिर माइनस cos A बटा
साइन ए। अब 1/sin ए, अब यह 1/sin ए को क्या लिखेंगे? 1/sin ए को कोसेक ए माइनस cos ए बटा sin ए को लिखेंगे cot ए, और बराबर क्या होगा? RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है। अब बायां पक्ष उठाया, मैंने बायां पक्ष सिद्ध कर दिया। अब ऐसे हल करेंगे। ठीक है। तो सेकेंड इसका डिफरेंट है, इसको आप हल करेंगे। अब देखें, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए दूसरे कार्य मान लीजिए। फर्स्ट सिद्ध कीजिए cot स्क्वायर ए प्लस cot टू पावर 4a cot टू पावर 4a इक्वल टू cosec टू पावर 4a माइनस cosec स्क्वायर ए। कैसे करना है? तो बायां पक्ष लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब क्या होगा? cot स्क्वायर प्लस cot टू पावर 4a ये दिया गया। अब इसको लिख सकते यह cot स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ए। अब हम सूत्र जानते हैं, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए। 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। इसलिए अब यह cot स्क्वायर ए यही रहने दिए, तो cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए और माइनस 1 होगा। अब यहाँ cot स्क्वायर है, तो cot स्क्वायर ए की जगह पर cot स्क्वायर ए की जगह पर ए इतना लिख सकते हैं, cot स्क्वायर ए की जगह पर यह लिख सकते हैं। तो लिख दें cosec स्क्वायर ए माइनस 1 ए हो गया, और प्लस फिर cot स्क्वायर ए, तो cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो cot स्क्वायर है, तो cot स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर ए माइनस 1 cosec स्क्वायर ए, तो cosec स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब cosec स्क्वायर ए प्लस माइनस 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले पद का वर्ग, तो cosec स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, फिर माइनस 2 और गुणे
पहला पद, तो पहला पद कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, और दूसरा पद ए। अब काट स्क्वायर ए की वैल्यू ये हो गई, लिख ली काट स्क्वायर ए की जगह किसको रख दे, अब इसका वर्ग पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 अगले पहला पद अगले दूसरा पद। अब यह हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए -1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर था, तो यहाँ इसका करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर यानी कोसेक पावर 4a प्लस 1 और -2 कोसेक स्क्वायर ए। अब यह -1 और +1 ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ बचा कोसेक टू पावर 4a, कोसेक टू पावर 4a ये हो गया। अब यहाँ क्या होगा -2 बोला, यह -2 कोसेक स्क्वायर है, यहाँ प्लस कोसेक स्क्वायर है, अर्थात क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए सीधे हो गया। क्या चेक करना था, कोसेक की पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए और बराबर r है, ये प्रूफ हो गया। ठीक, ऐसे हल करेंगे। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, मान लीजिए चौथे का पहला कैसे हल करेंगे। अब यह है क्वेश्चन नंबर 4 का कैसे कीजिए, सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए और गुणे 2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो गया इक्वल टू 1। अब यदि हम माया पद को लेते हैं, यह पद लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए और गुणे ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ठीक है। अब ये 1 हो गया प्लस tan स्क्वायर ए, अब इसको क्या लिखेंगे sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए बटे 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक है, अब गुणे ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर ए और -1। अब इसका वर्ग ले लिया जाए, इसके बटे इसके बटे, तब फिर क्या होगा देखो। अब इसका मतलब 1 और cos स्क्वायर ए का मतलब cos स्क्वायर ए हो गया। एक से भाग करेंगे cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए एकम cos स्क्वायर ए प्लस ये cos स्क्वायर ए से भाग करेंगे, एक बार गया, एक का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। फिर इसका मतलब 1 और cos स्क्वायर ए का मतलब cos स्क्वायर ए, एक से भाग करेंगे cos स्क्वायर ए भाग गया, इसका गुणा एक नहीं करेंगे तो cos स्क्वायर ए, और फिर माइनस cos स्क्वायर ए से भाग दिए, एक बार गया, एक का गुणा किए साइन स्क्वायर ए, इससे कट गया। अब आया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब बटे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसके जगह पे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 बटे एक cos स्क्वायर ये इतना हो गया, और गुणे एक मान टुकड़ा गुणे क्या है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं बराबर, और लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। और बटे क्या होगा cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। और गुणे क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर ए और माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और बटे अब यार cos स्क्वायर फिर माइनस, अब यहाँ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, तो सूत्र हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यह साइन स्क्वायर ए को इधर रहने दिया, तब क्या होगा ये इधर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और गुणे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यह हो गया 1 बटे cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए, और गुणे 2
cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यह हो गया और इसको लिख सकते 1 अपान cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए और माइनस 1 और गुणे 2 cos स्क्वायर ए माइनस। अब इससे एक कट गया और क्या हुआ होगा बराबर आर। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाया, राइट हैंड साइड अब ऐसे हल करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है या 7 है। अब कैसे हल करेंगे? हाँ, तो देखना है क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे से दिया गया है, सिद्ध कीजिए वन प्लस cos ए 1 प्लस cos ए और प्लस sin ए और बटे 1 प्लस cos ए प्लस sin ए बटे 1 प्लस cos ए और माइनस sin ए बराबर 1 प्लस sin ए और अपान cos ए। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, LHS ये है 1 प्लस cos ए और प्लस sin ए अपान 1 माइनस प्लस cos ए और माइनस sin ए ये दिया गया है। अब इसको अब यह लिखना एक कोष्ठक में रख लीजिए और इसको एक कोष्ठक में, तो 1 प्लस cos ए और प्लस sin ए और बटे 1 प्लस cos ए और माइनस sin ए। अब हर के अपोजिट से गुणा करने पर हर के अपोजिट से गुणा करने पर देखो तो होगा 1 प्लस cos ए और प्लस sin ए, ये हो गया। और गुणे 1 प्लस cos ए और प्लस sin ए, ये हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला देखा जाए तो वहीं पर 2 बार है, ये ऊपर वाला देखा जाए तो यहीं पर 2 बार, इसलिए इसको लिखेंगे 1 प्लस cos ए
और प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे अब यहाँ ए और माइनस बी ए और प्लस बी तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यह होगा 1 प्लस cos ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर एक ही होगा। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे अब इसको अब इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी cos a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो sin a का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2a अब a के जगह पर a और पूरे b के जगह पर cos a प्लस 2 गुणे bc तो cos a इंटू साइन cos a इंटू साइन a और प्लस 2 और गुणे c इंटू a 2 गुणे c इंटू a तो साइन a और गुणे और बटे अब इसको तोड़ेंगे तो पहले पद का पहले पद का एक का पहले पद का माने एक का सम दूसरे पद का तो cos a का होल स्क्वायर एक हो गया पहले पद का वर्ग न दूसरे पद का प्लस 2 गुणे 1 और गुणे cos a और फिर माइनस साइन स्क्वायर a ये चीजें हो गया। अब इसको सरल करना है तो होगा a का स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a और प्लस 2 cos a प्लस 2 साइन a इंटू cos a और प्लस 2 साइन a ये हो गया और बटे आपका हो गया 1 और प्लस cos स्क्वायर a और प्लस 2 cos a का वर्ग a प्लस cos स्क्वायर a और प्लस 2 cos a और माइनस साइन स्क्वायर a के वैल्यू को लिखना तो 1 माइनस cos स्क्वायर a एक का वर्ग a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a और माइनस साइन स्क्वायर a इसकी वैल्यू को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a अब यह हो गया a प्लस अब इतने का जो मान होगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a एक हो गया और प्लस 2 cos a 2 cos a और प्लस वैसी प्लस 2 साइन a 2 साइन a साइन 2 cos a और प्लस 2 साइन a एक हो गया और बटे अब यह 1 प्लस cos स्क्वायर a और प्लस 2 cos a 2 cos a और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस
काश स्क्वायर। अब यह -1 और +1 ये कट गया है। अब इसके बाद अब यहाँ 1 और +1 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 + 1 2 हो गया और प्लस 2 cos A और प्लस 2 sin A into cos A और प्लस 2 sin A ये हो गया और बटे अब यहाँ cos स्क्वायर है और प्लस cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है प्लस 2 cos है 2 cos A। अब इसका फैक्टर करेंगे, देखें अब ऊपर इन दोनों पदों में 2 कॉमन होगा, 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन है तो 1 प्लस cos A हो गया और इस पद में अब 2 sin A यहाँ और 2 sin A यहाँ तो 2 sin A कॉमन लेंगे तो प्लस 2 sin A कॉमन लें तो 2 sin A कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा cos A और प्लस 2 sin A कॉमन निकल गया बचा 1 और बटे अब यहाँ 2 cos A और 2 cos A यहाँ कॉमन लेंगे 2 cos A कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ cos A और प्लस 1। अब यहाँ 1 प्लस cos A और 1 प्लस cos A तो 1 प्लस cos A यहाँ 1 प्लस cos A यहाँ इसको कॉमन लेंगे 1 प्लस cos A ये हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 2 और प्लस 2 sin A 2 प्लस 2 sin A और बटे 2 cos A into cos A प्लस 1। अब यह cos A प्लस 1 से cos A प्लस 1 कट गया, अब यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 और ब्रैकेट में A प्लस sin A और अपान 2 cos A। अब यह 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस sin A अपान cos और यही हमको सिर्फ करना था 1 प्लस sin A अपान cos A तो 1 प्लस sin A अपान cos A इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप आगे प्रश्न हल करेंगे, फिर कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।